अंतिम चरण के प्रचार के अंतिम दिन को लेकर सामने आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन हिमाचल में। ऐसे में आज चुनाव प्रचार थमता नजर आएगा। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने पूरी तरह से मैदान में ताकत झोंक दी। सीएम योगी से लेकर प्रियंका गांधी तक आज रैली करते नजर आएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ढालपुर बड़सर में जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं सोलन में प्रियंका गांधी रोड शो करती नजर आएंगे। इसी बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हिमाचल में चुनावी प्रचार को तेज करते हुए आज तमाम रैलियां हिमाचल प्रदेश में देखी जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, वहीं प्रियंका गांधी भी इसी बीच चुनावी मैदान में ताल ठोंकती नजर आएंगी। दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने पूरी तरह से ताकत झोंक दी है। सीएम योगी से लेकर प्रियंका तक की रैलियां इस दौरान प्रस्तावित हैं। सीएम योगी ढालपुर और बड़सर में रैली करते नजर आएंगे। सोलन में प्रियंका गांधी का रोड शो प्रस्तावित है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज प्रचार थम जाएगा। अब ऐसे में सभी पार्टियां कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, चाहे बात कांग्रेस की करे। प्रियंका गांधी आज रैली करती हुई नजर आएंगी, वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री चुनावी मैदान में होंगे। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे हिमाचल ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज हिमाचल प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलियों का एक दौर देखने को मिलेगा, एक दिग्गजों का जमावड़ा देखा जाएगा। किस तरह की पूरी तैयारियां हैं, क्या कुछ है, पूरी जानकारी? देखिए, आज आखिरी दिन है और ऐसे में हम देख रहे हैं लगातार पिछले 20 से 25 दिन में जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां जो हैं वो हिमाचल प्रदेश में हो रही हैं। चुनाव प्रचार जो है वो देश भर के जो बड़े नेता हैं दोनों ही दलों के, चाहे वो भाजपा की बात करें या कांग्रेस की बात करें, वो लगातार चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। और ऐसे में जी तोड़ मेहनत जो है वो दोनों ही दलों की नेताओं की तरफ से, दोनों ही दलों की तरफ से जो है वो खून पसीना जो है वो यहाँ पर जरूर बहाया गया। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, शाम 5 बजे के बाद प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, लिहाजा आज भी ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो बड़े दिग्गज नेताओं की हिमाचल प्रदेश में रहने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ की बात करें तो वो एक तरफ जहां कुल्लू जिला के ढालपुर में जो है वहां पर रैली करते नजर आएंगे। बड़सर जो कि हमीरपुर जिला के अंतर्गत आता है वहां पर रैली करते नजर आएंगे। प्रियंका गांधी सोलन में होंगी और इसी के साथ नितिन गडकरी जो है वो मंडी के करसोग में रैली करते, जनसभा को संबोधित करते जो है वो नजर आएंगे। तो ऐसे में साख का सवाल जो है, जहां एक तरफ राज्य सरकार के लिए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है और सुक्खू सरकार के भीतर ही जिस तरह से कामकाज के दौरान लगातार सवाल उठाए गए और उसके बाद जिस तरह से प्रकरण राज्यसभा वोटिंग को लेकर भी सबने देखा, तो ऐसे में 6 उपचुनाव जो हैं वो भी यहां पर विधानसभा के हो रहे हैं। 4 लोकसभा की सीटें हैं और चारों ही सीटों पर दावे जो हैं वो दोनों ही दलों की तरफ से किए जा रहे हैं कि जीत उनकी यहां पर होगी। ऐसे में दिग्गज आज भी पसीना अपना बहाएंगे और जिस तरह से गर्मी का प्रकोप जो है वो पूरे देश भर में देखा जा रहा है, उत्तर भारत में देखा जा रहा है और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी जो है वो यहाँ पर पड़ रही है। तो ऐसे में आज का दिन बेहद अहम रहने वाला है। धामी जी जो है, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो शिमला दौरे पर हैं और वो यहाँ पर भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। और इसी तरह से आज जो है वो कांग्रेस पूरा दमखम जो है वो यहाँ पर दिखाएगी, भाजपा भी अपना दमखम जो है वो यहाँ पर दिखाएगी और अपने अपने जो प्रत्याशी हैं, अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में वोट जो है वो आज इन दिग्गजों की तरफ से यहाँ पर मांगे जाएंगे। और इसके साथ ही राजनीति, क्योंकि देखिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव अहम इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह से पहले मैंने बताया कि 6 उपचुनाव यहाँ पर हो रहे हैं और ऐसे में साख का सवाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए भी है। शिमला संसदीय क्षेत्र की अगर खास तौर पर मैं बात करूं तो वो इसलिए भी अहम है क्योंकि सबसे ज्यादा मंत्री जो है वो इसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं। 5 मंत्री जिनके बड़े विभाग जो हैं वो इस समय राज्य सरकार के भीतर हैं। तो ऐसे में इसके अलावा अगर ओएसडीज की बात करें, कैबिनेट रैंक्स की बात करें या सीपीएस की बात करें, तो लंबी फेहरिस्त है जो कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं और अपने अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो है वो यहाँ पर वोट मांग रहे हैं। आज का दिन कई मायनों में अहम है और मुख्यमंत्री खुद फील्ड में उतरे हुए हैं और लगातार नेता प्रतिपक्ष भी फील्ड में उतरे हुए हैं। तो ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगातार यहाँ पर बात की जा रही है और जिस तरह से पिछले 2-3 दिन के अंदर जो है आरोप, उनकी लिस्ट भी अब बढ़ती जा रही है और गंभीर आरोप जो है वो एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। जवाब के रूप में भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब देखना ही होगा कि जनता
किस पर भरोसा जताती है, किस प्रत्याशी पर जो है अपना विश्वास जताती है। और ऐसे में जनता का मूड भी भांपने की हमने कोशिश की, लेकिन लगातार अभी मामला जो है वो 50-50 यानी कि कई सीटों पर कांटे की टक्कर जैसा जो है वो यहाँ पर बताया जा रहा है। साथ ही विकास जी, आपसे यहां पर जानना चाहूंगा, मुद्दों के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश को अपना एक घर बताते हैं, अपना एक तरीके से लगाव बताते हैं हिमाचल के साथ, प्रधानमंत्री मोदी का ये मोदी फैक्टर किस तरह से अहम रहने वाला है हिमाचल प्रदेश के चुनावों की अगर बात करें? क्योंकि पार्टियों ने तो एक तरीके से पूरी मेहनत की, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे वो कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों ने ग्राउंड पर उतरकर पूरी तरह से मेहनत की है। निश्चित रूप से आपने सही कहा, और ऐसे में दोनों ही बड़े दल, देखिए प्रधानमंत्री की 2 बड़ी रैलियां यहां पर हुई हैं, और इसके बाद ही लगातार और भी ये मांग की जा रही थी कि और भी रैलियों के लिए प्रधानमंत्री को यहां पर आमंत्रित किया जाए, लेकिन देश के बाकी और राज्यों में भी चुनाव जो है वो लगातार हो रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी जो है ऐसी जगहों पर जा रही है जहां पर सबसे ज्यादा उनको लगता है कि यहां पर कांटे की टक्कर है। तो इसी तरह की परिस्थितियां जो है वो कांग्रेस में भी नजर आ रही हैं। दूर दराज के इलाकों में, चाहे वो चंबा की बात कर लीजिए या फिर कुल्लू की बात कर लीजिए, तो ऐसे बड़े दूर दराज के क्षेत्र हैं जहां पे कांग्रेस के दिग्गज भी, यानी जिस तरह से प्रियंका गांधी खुद कमान संभाले हुए हैं, पिछले 4 दिन से शिमला में ही हैं, और शिमला के साथ ही यहां से फीडबैक लिया जा रहा है, और उसके साथ ही ताबड़तोड़ रैलियां जो है, जनसभाएं, बड़ी जनसभाएं जो है वो प्रदेश के कोने कोने में जाकर जो है वो लगातार कर रही हैं। तो बिल्कुल सही है, साख का सवाल भी है। भाजपा के लिए भी ये दावा किया जा रहा है, भाजपा की तरफ से भी, कि इस बार मोदी लहर है, और ऐसे में भाजपा के पक्ष में जो है वो लोग वोट करेंगे, ऐसी संभावनाएं जो है, ऐसा दावा जो है वो भाजपा की तरफ से भी किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से भी दावे जो है वो इस तरह से किए जा रहे हैं कि भाजपा सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है, लोगों को बरगलाने का काम जो है वो भाजपा यहां पर कर रही है। प्रदेश की जनता समझदार है, और ऐसे में आज की अगर खास तौर पर बात करें, देखिए आज शाम 6 बजे तक जो है कहा जा रहा है कि 6 बजे तक चुनाव प्रचार होगा, उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन जो है वो ये कर सकेंगे। और 1 तारीख की अगर बात करें तो 1 तारीख को जिस तरह से मतदान हिमाचल प्रदेश में होना है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक जो है वो यहाँ पर वोटिंग होनी है। तो ऐसे में दमखम कितना लगाया गया है, पसीना कितना यहाँ पर बहाया गया है, वो अब जनता के बीच में होगा। और ऐसे में मतदान के लिए पूरी तरह से तैयारी जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से भी पहले ही कर ली गई है। पोलिंग पार्टीज को या फिर ईवीएम मशीन्स को पहले ही स्ट्रांग रूम में रखा जा चुका है, और पोलिंग पार्टीज जो है वो रवाना होंगी। अब जहां जहां दूर दराज के क्षेत्र हैं वहां के लिए तो रवाना हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी जगहें रह गई हैं वहां के लिए भी पोलिंग पार्टीज अब रवाना होंगी। तो डोर टू डोर कैंपेन के लिए भी पूरी तैयारी जो है वो दोनों दलों की तरफ से जो है वो की जा चुकी है। और ऐसे में एक सूची बनाई गई है, और एक तय रणनीति के तहत ही अब आगे का प्रचार जो है वो हिमाचल प्रदेश में होता हुआ दिखाई देगा, और सभी अपने अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरा दमखम जो है वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में अंतिम चरण के चुनाव को लेकर आज दिग्गजों का जमावड़ा एक तरह से रहने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास शर्मा जी तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रियंका गांधी आज ग्राउंड पर होंगे और जनता के बीच चुनावी जनसंवाद करते नजर आएंगे। सीएम योगी से लेकर प्रियंका गांधी तक की इस दौरान रैलियां रहने वाली हैं।